क्राइम ब्रांच और जाने क्या क्या मिल करके दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया अश्विनी उपाध्याय जी के कार्यक्रम के नाम पर। उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे प्रमुख हैं, दीपक हिंदू और आज़ाद विनोद जी। मैंने जब से इनको जाना है एक बात देखा है कि राष्ट्र हित के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। चाहे वह किसी मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, चाहे वह किसी सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, चाहे हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के बारे में बोलते हैं, सबके पीछे का केवल एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है राष्ट्रहित। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रहित पर बोलना इतना गुनाह कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था कि 30,000 कोर्ट ने वो उस लखा को जमानत दे दिया जिस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। किंतु जिनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, किसी भी तरह से जिनकी गिरफ्तारी जायज नहीं है, उन लोगों को जबरदस्ती कैद में रख करके और पता नहीं क्या क्या प्रताड़ना दी जा रही है और ये प्रताड़ित ही हो रहे हैं। और उनका जुल्म क्या है? उनका जुल्म है कि वो भारत के हित में बोलते हैं। उनका जुल्म है कि वो भारत के टुकड़े न हो, भारत में किसी भी तरह की विधर्मी मानसिकता जो देश को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी की कोई मानसिकता न पनपे, इसके लिए वो आवाज उठाते हैं। बस यही उनका जुल्म है और इस जुल्म के लिए इतना बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है। अगर ये जुल्म है तो हमारे देश में अच्छा क्या है, ये समझना है। ये लोग पूरी तरह से हम अपनी मानसिकता के जाल में हमारे देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको पूरी तरह से लपेट लिए हैं और उसको कुचल दे रहे हैं। जब आप देखिए, जब हमारे देश में किसी जाति के नाम पर आंदोलन होता है तो सारे गिद्ध की तरह एक हो जाते हैं। अभी एक संसद में बिल पास हुआ, ओबीसी बिल, सारे एक हो गए, न कोई संसद में हंगामा हुआ न कुछ, सब मिलकर के, क्योंकि वो जातिगत मुद्दा था। लेकिन अगर वही कहा गया था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए कुछ किया जा रहा है तो एक भी एक नहीं होते। लेकिन सब इन्हीं हिंदुओं की आड़ में, ओबीसी की आड़ में अपने एजेंडे को चला करके जनता के सामने वोट मांगेंगे। अर्थात अगर हमारे देश में, हमारे देश के हित में कोई भी काम करना बिल्कुल गलत हो गया है, अगर सही है कुछ तो इनके वोट के लिए काम करो। इनको कैसे वोट मिले, इनकी सरकारें कैसे चलें, अगर यही है तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर इसी तरह की मानसिकता पलेगी तो हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। अगर इसी तरह की मानसिकता को अगर समाज में लाया जाएगा तो हिंदुओं को मजबूर होना पड़ेगा कुछ न कुछ कठोर कदम उठाने के लिए। मुझको तो आश्चर्य तब होता है जिसको लोग मिलाड बोलते हैं, अदालतें इस तरह से दिखती हैं, आश्चर्य है। कई बार देखा जाता है कि अदालतों ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। अरे भाई, मेरे समझ में आ गया, ये अदालतें अच्छा काम नहीं करती हैं। अदालतें इनके एजेंडे पर काम करती हैं। अदालतें कुछ फैसला लेती है, सबरीमाला पर तुरंत फैसला देती है, अदालत सिंगड़ा शनिदेव पर तुरंत फैसला देती है। लेकिन अदालत आज तक इमाम बुखारी को गिरफ्तार नहीं करवा पाई। इसका हमको बहुत पीड़ा है। क्यों नहीं करवा पाई? इमाम बुखारी पर कितने बड़े बड़े थ्रेट हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं एक संत आसाराम बापू है, आसाराम बापू को इस जुल्म में इस फंसा दिया गया है कि वो हिंदुओं के लिए काम करता था। ऐसा मेरे समझ में आता है क्योंकि मैं जानता हूं जहां पर उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए काम किया था। और इतना बड़ा थ्रेट नहीं है आसाराम बापू का जितना बड़ा इमाम बुखारी का है। मौलाना साद जो पूरे देश में त्राही त्राही मचवा दिया, अगर मौलाना साद नहीं रहता तो हमारे देश में कोरोना का प्रकोप आता ही नहीं, वहीं खत्म होने वाला था। लेकिन ये मरकज का मालिक मौलाना साद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, आज तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगी। कहां है कोर्ट, कहां है ये माननीय लोग, कहां है ये सरकारें? ये लोगों का एजेंडा सबके समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारे साथ संत लोग हैं, सब लोग पीड़ित हो रहे हैं, सब लोग व्यथित हो रहे हैं कि ऐसी मानसिकता के तले ये हम इस देश में कैसे रहें।
न हम शांति से भजन कर सकते, न पूजन कर सकते, न हम, अरे संत का तो मतलब है कि संत का है कि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु का शरीर तो दूसरे के भले के लिए है, लेकिन हम भला करें कैसे? इन आतिताइयों के चंगुल में रह करके हम भला कैसे करेंगे भाई? हमको भला करने के लिए एक अच्छा माहौल तो दो, कहीं तो दिखे। न तुम्हारा कोर्ट ईमानदारी से काम कर रहा है, न राजनेता ईमानदारी से काम कर रहे हैं, न ब्यूरोक्रेट्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं, न कोई सामाजिक संस्थाएं, सब बिकी हुई हैं। और हमारे देश में जितना भी काम हो रहा है, अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सबका एजेंडा एक है कि हिंदुत्व को कुचल दो। अगर ऐसी मानसिकता है तो हिंदुत्व जोरदारी से खड़ा होने वाला है। आप लोग सावधान हो जाइए, और आप लोग सावधान हो जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, अब साधु संत भी खड़े हो रहे हैं। साधु संत अपनी आवाज को ऊंचा उठाएंगे, और जब साधु संत अपनी आवाज को ऊंचा उठाएंगे तो समझ लेना क्या होने वाला है। भूचाल आएगा हमारे देश में, और उस भूचाल को तुमसे रोका नहीं जाएगा। अगर तुम संविधान के अच्छे पुजारी हो, अगर तुम संविधान के लिए काम करने वाले हो, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इस गलती को मत दोहराइए। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि ये एक मंच ऐसा बन जाए कि सारी विश्व समुदाय संतों को सुन सके, महापुरुषों को सुन सके, राष्ट्रभक्तों को सुन सके। उसके लिए मैं ये चैनल बना करके काम कर रहा हूं। आप लोग इसको सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।